ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। कोई भी कपल्स जिनके स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे मैरिजेस की जो 10 से 15 साल का रिलेशन होने के बाद उनका खत्म हो जाता है। मैंने खुद देखा हुआ है कि अपने फ्रेंड्स के घर पे या किसी के भी घर पे मतलब जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा एनवायरनमेंट है कि उन लोग कभी उस चीज की बात ही नहीं करेंगे एक बार बिल्कुल, बच्चा होने के बाद। तो स्पेशली मैं पूछना चाहता हूँ एक बच्चा होने के बाद, बिकॉज बहुत सारे कपल्स का कंप्लेन क्या रहता है, एक ही तो रूम में सोते हैं हम लोग, कहाँ से करें। ये बिल्कुल। सबसे ज्यादा मैंने सुना हुआ है। तो बच्चा होने के बाद हाउ कैन यू स्टिल बी एक्टिव इन योर सेक्स लाइफ? देखो प्रायोरिटी की बात है शैंकी, अगर हम जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना, हम उसको कैसे न कैसे कर ही लेते हैं। लोग ऑफ़िस जाना नहीं छोड़ते बच्चा होने के बाद। लोग कैसे भी करके चाहे रात है तो ये बात है प्रायोरिटी की और आपको प्रायोरिटी क्यों देनी है, सारे रीज़न्स मैंने बता दिए। अफ़ेयर हो सकता है, डिस्टेंस बन सकता है रिलेशनशिप में और क्या होता है कि सेक्स एक बहुत बड़ा बफर होता है। जैसे कि कपल्स जो जिनके बीच रेगुलर सेक्स होता है, दे आर लेस लाइकली टू फाइट देन कपल्स हू डोंट, क्योंकि जब वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच वो एक ऐसा बफर क्रिएट करते हैं कि जब उनके बीच फाइट हो रही होती है तो वो बफर कहीं न कहीं उस फाइट को टोन डाउन कर देता है। पर अगर कपल ऑलरेडी उस चीज़ से वंचित है और जब वो फाइट होती है ना तो वो राई का पहाड़ बन जाता है। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है नंबर 1। बच्चा हो गया, मैं समझती हूँ आपके पास प्रॉब्लम है। ये पिकनिक मॉडल ट्राई करो, कुछ तो करो। मे बी 5 मिनट तो करो, कि 10 मिनट तो मे बी कुछ भी, एक हाँ, रात के लिए तुम पेरेंट्स को मे बी अपने मॉम डैड के पास बच्चे को अपने मॉम डैड के पास बिल्कुल। छोड़ के जा सकते हो, मे बी एक नाइट आउट के लिए किसी होटल में एंजॉय करने के लिए। आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। और जैसे बच्चा स्कूल गया हुआ है, मे बी देन यू टेक आउट वन डे अ टाइम कि भाई आज के दिन हम लोग एंजॉय करेंगे अपने घर में रह के। बेबी भी नहीं है, बेबी स्कूल गया हुआ है, तो हमारे पास 3-4 घंटे का विंडो है, हम लोग उसमें एंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इसमें आपकी बात से मुझे ये चीज़ ध्यान में आई कि एक बहुत बड़ा जो मिथ है या मिसकंसेप्शन है जो लोगों को इसमें ट्रैप करके रखता है, वो ये सोचते हैं सेक्स इज़ स्पॉन्टेनियस। एज इन मतलब स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल दीजिए ऐसे। स्पॉन्टेनियस मतलब फ़िल्मों में दिखाते हैं कि अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आया, उसने देखा, उसको भी आया और बस हो होता चला गया। रियल लाइफ़ में हर बार ऐसे थॉट्स नहीं आएँगे। अब आप देखो, आप जो ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप करते हो, आप जिम जाते हो, क्या आपके अंदर स्पॉन्टेनियसली आप जिम जाते हो? प्लान्ड है वो। आप प्लान बना के जाते हो, आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हो कि हाँ, मुझे आज जाना है, मुझे टाइम निकालना है। चाहे वो जिम जाना हो या काम हो, ऑफ़िस का काम। स्पॉन्टेनियसली तो होता नहीं कि चलो आज चलते हैं। हुँ। आप उस चीज़ को इसलिए करते हो एक प्लानिंग के साथ, एक डिसिप्लिन के एक साथ, रूटीन के साथ। एक रूटीन के साथ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। पर सेक्स को हमने स्पॉन्टेनिटी पे छोड़ दिया है कि जब मेरा मन होगा तब मैं करूँगी। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ़ का, तो आपको इसको वैसे ही करना है जैसे आप बाकी चीज़ों को करते हो। हुँ, बच्चे का ध्यान रखना है, चलो पेरेंट्स हो, क्या बच्चे का टिफ़िन आप स्पॉन्टेनियसली बनाते हो? हुँ। आप रात में चाहे आप सोचते हो मैं कल क्या बनाने वाली हूँ या मैं अपने बच्चे को अच्छे से टिफ़िन देके जाना चाहती हूँ ताकि वो अच्छे से खाए, उसकी हेल्थ बनी रहे। आप प्लानिंग करते हो। ये एक एस्पेक्ट है जो अनप्लैन्ड है। अनप्लैन्ड है। सो ट्रू। उसी के साथ मेरे को ये भी जानना था कि ये सेक्सलेस मैरिज में अगर हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ज़्यादा किसकी तरफ से प्रॉब्लम्स आती है? सोसाइटी की अगर सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी कहती है मेन वांट सेक्स। एक आदमी सेक्स का भूखा है, एक आदमी हॉर्नी है, उसको सेक्स चाहिए। औरत का काम क्या है कि वो बिल्कुल घूंघट में या बिल्कुल अपना शर्म, और शर्म ही औरत का गहना है, यही कहते हैं। ये हमारी अपब्रिंगिंग होती है। पर कमाल की बात है कि मैं दोनों तरफ बराबर, ऑलमोस्ट बराबर केसेस देख रही हूँ जहाँ पे औरतें सेक्स चाहती हैं और वो एक अच्छा सेक्स चाहती हैं। पर आज भी एक जजमेंट है वो एक औरत के ऊपर ज़्यादा है, इसलिए लोग नहीं जानते कि अब मैं बताती हूँ कि मैं कम्युनिटी रन करती हूँ प्लेज़र टॉक्स, जहाँ पे एक आदमी है वो डिवोर्सी है। तो उसने कहा कि मैं मैट्रिमोनियल ऐप पे गया और हमने कुछ प्रोफ़ाइल शॉर्टलिस्ट किए औरतों के, जो भी डिवोर्सी है, वो भी डिवोर्सी है, और जब हमने पूछा कि डिवोर्स का कारण क्या था, ऑलमोस्ट 80% औरतों ने कहा इम्पोर्टेंस, आर यू मेल सीरियस? इम्पोर्टेंस। सो अब वो चीज़ नहीं रही है, बहुत सारे डिवोर्सेस इसलिए हो रहे हैं और इम्पोर्टेंस भी साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ज़रूरी नहीं हुँ, कि फिज़िकल इम्पोर्टेंस है। हुँ, क्योंकि
होता क्या है कि हमें बताया नहीं जाता कि सेक्स के बारे में ग्रेसफुली कैसे बात किया जाए। मेरा एक क्लाइंट है, मतलब एक औरत का जजमेंट एक आदमी का कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है। सो मेरा एक मेल क्लाइंट था, मैरिज थी उनकी, उस टाइम पे तो अर्ली 30s में होंगे, 32-33। तो वो लोग बच्चा प्लान कर रहे थे। तो अब वो लोग सेक्स के लिए तैयार हो गए और ये सेक्स बड़ा ऑकवर्ड सेक्स होता है जब आप बच्चा प्लान करते हो, क्योंकि ओके। आपको मतलब मेक श्योर करना है कि आपका वो गोल हो जाए। तो आप सिर्फ प्लेज़र के लिए नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में एक गोल है। तो शायद उस आदमी के अंदर एक हड़बड़ाहट आ गई और वो कॉन्डोम पहन रहा है और उस समय उसके हाथ थोड़े थरथरा रहे थे, या तो जो उसकी बीवी है जो लेटी हुई है उसने कहा, तुमसे तो कॉन्डोम भी नहीं पहना जाता है ढंग से। अब वो एक बात और उसका जो हौसला टूटा या वो जो बिदक गया और उसने ये बोला मेरे ईगो को ठेस पहुँची है। ओह माय और वो फिर उसने सेक्स ही नहीं हो पा रहा उन दोनों के बीच में। वो कर ही नहीं पा रहा, वो कह रहा है मेरा मन ही नहीं होता है। और ये करते-करते 2.5 साल हो गए और अल्टीमेटली डिवोर्स हो गया। गॉड! और डिवोर्स क्यों हुआ? क्योंकि औरत ने, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपने जो ज़ाती बातें बिना सोचे-समझे हम अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं। तो उसने अपने घर में बोल दिया, ये तो मेरे साथ सेक्स ही नहीं कर पा रहा है। तो चोट पे चोट लग गई। तो ये चीज़ें हैं कि हमको इस चीज़ को अम, एक अम, मैच्योरिटी के साथ और एक संजीदापन के साथ, मतलब सीरियसनेस के साथ, ये कोई फ्रिवलेस टॉपिक नहीं है कि जो मन में आया बोल दिए। लेकिन लोगों को नहीं पता है क्योंकि कभी बोला ही नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम है। राइट। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं, मेरे को अब ये भी जानना है कि आपने जैसे बोला कि मेन और वुमेन का इक्वल रेशियो है, जभी भी हम लोग सेक्सलेस मैरिज की बात करते हैं। सेक्सलेस मैरिज की वजह से मे बी डिवोर्स हो रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, वो दोनों तरफ से आते हैं। बिल्कुल। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड मेरे को आपसे ये भी जानना है कि जैसे एक मैरिज में अगर आपको लग रहा है कि द ओनली प्रॉब्लम इस मैरिज में इज सेक्सलेस हुँ। मैरिज, इज नो सेक्स, इज द ओनली प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व हो सकते हैं, मतलब वो सॉल्व किया जा सकता है ओवर द टाइम पीरियड, मैंने किए हैं इसे सॉल्व, बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। एंड वो अब रिलेशंस अच्छे हैं, अच्छे हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ। कई बार ये होता है अल्टीमेटम, एक क्या होता है ना कि हम जब तक हमारे ऊपर पड़ती नहीं है, हम करते नहीं है काम। तो जब एक पार्टनर कहता है कि मैं डिवोर्स चाहता हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, तब दूसरा पार्टनर नींद से जागता है कि यार ये तो बात बहुत बढ़ रही है। अब हमारे अंदर उस चीज़ को कहा जाता है आप सैक्रिफाइस करो रिलेशनशिप के लिए, माँ-बाप के लिए। तो लोग जब तक पानी सर के ऊपर नहीं आता है, तब तक लोग इस पे एक्शन नहीं लेते हैं और इस वज़ह से देर हो जाती है। मेरे पास जो कपल्स आते हैं वो कम से कम 2 साल, 3 साल, के कई बार बाद तो 5 साल वेट करके इस चीज़ को शुरू में ही एड्रेस कर लो। ये वेट करने से कुछ होगा नहीं, वेट करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर अगर कुछ अगर हम लोग को जानना है, कोई कपल है जिनको जानना है कि मैं एक मैरिज में हूँ, मे बी चलो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सेक्स नहीं हुआ है हमारे बीच में, बट क्या ये प्रॉब्लम सेक्सलेस मैरिज के थ्रू लीड कर रहा है? मतलब पता कैसे लगाएँगे एक रिलेशनशिप में कि ये हम उस सिचुएशन में, उस फेज़ में आ चुके हैं कि ये अर्ली फेज़ से हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, कि हम लोग लेट हो चुके हैं। मतलब पता कैसे चलेगा सबसे पहले रिलेशनशिप में कि ये सेक्सलेस मैरिज के थ्रू जा रहा है थोड़ा? एक तो आपको अपने डिज़ायर को समझना है। ये डिज़ायर से शुरू-शुरू में तो डिज़ायर से शुरू होता है कि मेरी डिज़ायर है और मेरे पार्टनर की डिज़ायर नहीं है। तो वहाँ पे आपको बात करनी होगी खुलकर कि कई बार क्या होता है लोग अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं। मैंने भी ये किया है कि हुँ, जब मेरी डिज़ायर होती है और मेरे पार्टनर का मन नहीं होता है, तो मैं अपने आप को अंदर ही बंद कर लेती हूँ कि ठीक है चलो, लिटरली मैंने मुट्ठियाँ ऐसे की हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसका मन नहीं है अभी। और ये फिर बढ़ता जाता है और अंदर क्या आता है, रिज़ेंटमेंट होता है। रिज़ेंटमेंट मतलब खटास, कि चिड़चिड़ाहट आ जाएगी अंदर से। हुँ। छोटी-छोटी बातों पे लोग छोटी-छोटी बातों पे तूल देने लग जाएँगे। कोई छोटी-सी बात हुई है, उस बात पे लोग बिदकने लग जाएँगे, झिड़कने लग जाएँगे, इरिटेट हो जाएँगे। तो देखिए, एक बहुत ही वंडरफुल फ़ॉर्मूला बताती हूँ रिलेशनशिप का, जो कि डॉक्टर गॉटमैन ने बताया है कि एक रिलेशनशिप में पॉज़िटिव टू नेगेटिव इंटरैक्शन 9:1 होना चाहिए। मतलब 9 पॉज़िटिव इंटरैक्शंस और 1 नेगेटिव इंटरैक्शन, क्योंकि एक नेगेटिव इंटरैक्शन आपकी पॉज़िटिविटी को 4x कम कर देता है। मतलब हुँ, आपको 4
पॉजिटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी टू ऑफसेट वन नेगेटिव इंटरेक्शन। मतलब अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहा-सुनी हो गई तो आपको उसको आई लव यू चाहे बोलना पड़ेगा, उसके लिए ब्रेड गिफ्ट टोस्ट लाना बनाना होगा, पड़ेगा, थोड़ा उससे खाना बनाना होगा। बातचीत करनी पड़ेगी, उसके साथ उस चीज़ को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कपल को ये रेशियो अपने रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप बैंक अकाउंट का। जैसे क्रेडिट और डेबिट होता है, तो ऐसा नहीं कि बस डेबिट्स हो रहे हैं और क्रेडिट हुँ, इतना सा हो रहा है। जैसे एक मेल पार्टनर, एक मेल क्लाइंट था, उसकी वाइफ सेक्स नहीं करना चाहती थी और बड़े सारे इश्यूज़ भी थे। उसने कहा मैं तो अपनी वाइफ को बैंकॉक लेके जा रहा हूँ। तो साल में तुम एक ट्रिप बना लोगे और तुम सोचोगे कि तुमने सब कुछ कर दिया। यू हैव टू मेंटेन 9:1। मतलब हुँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शंस, पॉजिटिविटी इन रिलेशनशिप शुड बी हायर देन नेगेटिविटी। तो ये आप अपना चेक करो। आज अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो, अपने रिलेशनशिप में चेक करो, सेल्फ चेक करो कि मेरे रिलेशनशिप में डे टू डे बेसिस में पॉजिटिविटी ज़्यादा है या या नेगेटिविटी ज़्यादा नेगेटिविटी है? ज़्यादा है। चेक करो। आई थिंक जो आपने ये बोला है, अभी तक का सबसे बेस्ट रिलेशनशिप टिप मैंने सुना है ये चीज़, कि 9:1 का रेशियो रखो। देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन व्हाट यू हैव जस्ट मेंशन्ड पल्लवी। सो थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए। इसी के साथ आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर ये एपिसोड को ख़त्म करने के लिए। एंड जितना भी हम लोग ने सेक्सलेस मैरिज के अराउंड बात किया हुआ है, हम लोग ने सब कुछ इस एपिसोड में कवर कर लिया है। एंड आई होप जितने भी व्यूअर्स हमें ये देख रहे हैं, आपको इस एपिसोड से सीखने के लिए मिला होगा। और पल्लवी, थैंक यू सो सो मच। जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज सब कपल्स के लिए जो मे बी मैरिड नहीं है, मैरिड भी है, नॉट नॉन मैरिड भी है, उन कपल्स के लिए जो मे बी सेक्सलेस मैरिज को अवॉइड कर सके। एक मैसेज सबके लिए। सेक्स एक प्ले है। जो फोरप्ले में जो वर्ड प्ले आता है, तो इसको एक सीरियसनेस के साथ मत जाओ, इसको एक प्ले मोड के साथ जाओ। जब हम बचपन में खेलते थे, हम जीतने के लिए नहीं खेलते थे। आपने वो मूवी देखी थी ना, सितारे ज़मीन पर आई है। हुँ। उसमें वो जो बच्चे हैं, वो सेकंड आने के बाद भी वो जोश में वो खुश हो रहे हैं क्योंकि दे प्लेड अ गुड स्पोर्ट। सो प्ले इट। नाइस। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत मैसेज पल्लवी। थैंक यू सो मच अगेन यहाँ पे आने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि ये एपिसोड देख के बहुत बहुत सारे कपल्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उन लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस एपिसोड से। हम बहुत सारे टिप्स भी मिले हुए हैं जो जिनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ों को भी दिमाग में रखो, मे बी जो रिलेशनशिप्स में अभी अच्छे नहीं कर रहे हैं, वो भी जो भी पल्लवी मैम ने बोला हुआ है, उसको दिमाग में रखते हुए अपने रिलेशनशिप को और बेटर करो। ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।